किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ईश्वर पे भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझिए कि ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझिए कि ये उनकी कृपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह जनरल अवेयरनेस का है, जिसका टॉपिक है हमारा प्रदूषण। दोस्तों, यह एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम यहाँ पे प्रदूषण से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, देखिए यह एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा क्वेश्चन बोल दिया है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए है निछालक, ऑप्शन बी है प्रदूषक, ऑप्शन सी है मिट्टी के कण और ऑप्शन डी है स्राव। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को हम लोग निछालक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भूमिगत जल के अंदर भी जो प्रदूषित करता है जल को, वह कौन सा अजैविक कारक है? तो हमारा ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है विषाणु। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर हमारा आर्सेनिक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेवारी उठाया है और उसका कार्य कर रहा है? हमारा ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है यूएनओ, ऑप्शन सी है ग्रीन पीस और ऑप्शन डी है चिपको। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसने ही इस कार्य को करने के लिए जिम्मेवारी उठाया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? दोस्तों यह भी देखिए एसएससी 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोला है कि आखिर कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण, मतलब कौन सा ईंधन है जो कि बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हमारा ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कोयला। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हाइड्रोजन है वह बहुत कम मतलब प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो बताइए दोस्तों, फ्लाई ऐश बोला है एक वातावरणीय प्रदूषक है, वह किस कारण से उत्पन्न होगा? हमारा ऑप्शन ए है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है आटा मिल, ऑप्शन सी है उर्वरक संयंत्र, ऑप्शन डी है सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है वह थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? दोस्तों यह देखिए यूपी पीसीएस 2007 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा वृक्ष है? हमारा ऑप्शन ए है सीता अशोक, ऑप्शन बी है महुआ, ऑप्शन सी है पॉपुलर और ऑप्शन डी है नीम। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर है हमारा नीम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होता है? तो बताइए दोस्तों, तेजाब वर्षा जो है पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होता है? हमारा ऑप्शन ए है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर डी यानी जो तेजाब वर्षा है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ पे स्थित है? तो बताइए दोस्तों, वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है बहुत पहले ही लगाया गया है, क्या है कि देखिए एसएससी 2008 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वह कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन सी है भारत के ऊपर और ऑप्शन डी है अलास्का के ऊपर। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि ओजोन छिद्र के कारण ही हमारे जो अंटार्कटिका है वहाँ के बर्फ पिघल रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला क्या कहलाते हैं? तो बताइए दोस्तों, देखिए यह टेट 2009 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जो है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए है पीड़ाहारी, ऑप्शन बी है परजैविक, ऑप्शन सी है प्रतिजैविक और ऑप्शन डी है हमेलिन। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी उसे परजैविक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली में। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? देखिए दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर जानते भी होंगे कि किस रूप में प्रदूषण होता ही नहीं है। हमारा ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है परमाणु और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सौर ऊर्जा से थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी है निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है पॉप संगीत और ऑप्शन डी है जेट उड़ान। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी जेट उड़ान के कारण ही अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी है मुख का कैंसर, ऑप्शन सी है त्वचा का कैंसर और ऑप्शन डी है यकृत का कैंसर। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें से हमें त्वचा का कैंसर होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके किसके प्रदूषक के कारण ऐसा हुआ था? दोस्तों देखिए यह भी एसएससी 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा प्रदूषक था जिसके कारण 1965 में जापान में लोग मरे थे? हमारा ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पारद, ऑप्शन सी है फ्लोराइड और ऑप्शन डी है डीडीटी। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पारा के कारण जो है वह पानी में घुलने के कारण ही यह जो रोग फैला था और लोग यहाँ पे मरे थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे की खान में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का क्या कारण है? तो बताइए दोस्तों क्या कारण होता है यह रोग होने का? हमारा ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है सिलिका। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिका के कारण ही लौह सकितमयता रोग
होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा वायु प्रदूषक है जो कि यह सब कार्य करता है? हमारा ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है तांबा। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैडमियम जो वायु प्रदूषक है उसी के कारण यह सब रोग उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो बताइए दोस्तों किस प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? हमारा ऑप्शन ए है शीशा, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है सिलिका। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी शीशा के कारण ही यह सब रोग होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताइए दोस्तों भोपाल जो गैस दुर्घटना है उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? हमारा ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है इथाइल आइसोनेट, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से सहयोग कर रक्त में एक विशेष पदार्थ बनाती है? तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग होगा, दोस्तों संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? हमारा ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही यह जो है रक्त में एक विषैला पदार्थ बना पाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? तो बताइए दोस्तों बड़े शहरों जैसे मुंबई और कोलकाता में प्रमुख वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है गंधक। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही यहाँ पे जो बड़े शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।